मुदस्सर राजपूत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मैं कुछ इस वीडियो में ज़ाती नौइयत के तजर्बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और इसको बड़े गौर से सुनिए। इंसान जब पब्लिक में जाता है तो उसकी हरकत सकनात, उसके काम काज, उसके तौर तरीके, उसका स्टाइल लोग कापी कर रहे होते हैं। और ना सिर्फ कापी कर रहे होते हैं बल्कि गैर महसूस तरीके से आपकी वो जो खूबियाँ या खामियाँ वो माशरे में लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं या रिजेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में लोग उस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन दे रहे होते हैं। मैंने अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन स्टार्ट कर दिए और उससे क्या हुआ कि 1 साल, 2 साल, 3 साल जब गुजरे तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि सिर्फ मैं कर रहा हूँ और माशरे में कोई हालचाल, कोई एक्स्ट्रा तब्दीली या पॉजिटिव तब्दीली या कोई इस तरह का रोल नज़र नहीं आ रहा। शायद मेरी ये सारी काविश बेकार है। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद मुझे जब इर्द गिर्द के स्कूलों से ये होना शुरू हो गई कि तमाम स्कूलों ने फंक्शन कराना शुरू कर दिए हैं तो मुझे महसूस हुआ कि ये मैंने जो काम शुरू किया ये बड़ा ज़बरदस्त है। और उससे हुआ क्या कि लोग गैर महसूस तरीके से वो जो 2-3 साल से मैं काविश कर रहा था उसको वो एक्सेप्ट कर रहे थे, उसको वो देख रहे थे कि हम कब शुरू करें, और अब उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। और ये मैं इसको खुशकिस्मती समझता हूँ कि लोग इसको कॉपी करना शुरू कर रहे हैं। और मज़े की जो बात यह है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको आप इस नज़रिए से ज़रूर देखें कि वो ना सिर्फ आपकी ज़ाती होती है बल्कि वो आपकी पब्लिक में बातें जा रही होती है। रोल है आपका पॉजिटिव चेहरा, मुस्बत रवैये, मुस्बत सोच वो बाहर जानी चाहिए। और क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हर काम ज़ाती मफादात से करें, लेकिन ज़ाती मफादात से हटकर जब आप इज्तिमाई तौर पर सोचेंगे और आपकी कोई खूबी या आपकी कोई अच्छाई अगर वो माशरे में अच्छे अंदाज में जा रही है तो ये अल्लाह का करम है। तो मैं इस हवाले से अपने आप को एक खुशकिस्मत हूँ कि मैंने कोई एक काम शुरू किया और लोगों ने उसको काम शुरू कर दिया। और मेरे सराउंडिंग में जितने स्कूल हैं उन्होंने बच्चों के लिए एक अच्छे फंक्शन और इनामात की तकारीब की और मुझे उस पर बेहद मुसर्रत और खुशी है। उसकी वजह यह है कि अच्छे काम को कॉपी करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेंड सेटर होते हैं। जिस तरह किसी दौर में जीन्स आई तो सारे लोगों ने जीन्स पहनना शुरू कर दी, फिर लोगों ने वो इससे पहले वो कुर्ता होता था वो लोग पहनते थे, फिर वो वक्त चेंज आया, फिर 3 पीस में आ गए, फिर मुख्तलिफ रुझानात चेंज होते गए। तो ये सारे क्या ये जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेंड सेटर होते हैं। आप ज़ाती मफादात से हटकर भी कोशिश करें कि कोई काम कर लें और उससे ये होगा कि लोगों का फ़ायदा होगा, लोगों के भलाई हो जाएगी। और बिलखसूस अब जिन बच्चों के लिए ये फंक्शन किए गए हैं उन बच्चों के लिए बहुत बेहतरी और बहुत हौसला अफजाई वाली ये बात है। और वो जो बच्चे वालिदैन के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, जो वालिदैन के सामने स्पीचेस कर रहे हैं, जो वालिदैन के सामने नाते या तिलावत कुरान मजीद कर रहे हैं, तो वो सारे बच्चे एक ना एक दिन किसी न किसी मकाम पर पहुंच जाएंगे। और वो जो अभी से बचपने में उनकी एक हेजिटेशन या हिचकिचाहट जो ख़त्म हो रही है तो ये बात लोगों की तो पूरी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती। तो अगर वो बच्चों को शुरू में ही इस तरह के प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हो जाएगा तो ये एक खुश आयन अमर है। इसलिए कोशिश करें जो भी आप काम कर रहे हैं उसको एक अच्छे अंदाज में करें, क्योंकि लोग गैर महसूस तरीके से आपको कॉपी या फॉलो कर रहे होते हैं या आपकी अच्छाइयाँ या बुराइयों को बड़ा बारीकबीनी से देख रहे होते हैं और आपकी ये खूबियाँ और खामियाँ माशरे में पेनिट्रेट कर रही होती हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि अच्छी चीज़ें बाहर जाएँ, माशरे में जाएँ और उसको लोग महसूस करें और कबूल करें।